नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। कल देर रात हमने आपको एक खबर दिखाई थी। खेड़ी गांव का मामला था, जहां पर करण नाम युवक की बोरे में लिपटी हुई लाश मिलती है। मौके पर परिवार के लोग पहुंचते, क्या रीजन था, किसने हत्या की और आखिर तौर पर क्यों की थी हत्या, एक बार जानते हैं। क्योंकि परिवार के जो लोग हैं, मौके पर पुलिस भी है यहाँ पर, जानते हैं क्या हुआ था और कैसे क्या हुआ। अच्छा, मेरे साथ ही कुछ भी कर सकता है कि कभी मेरे पास पुलिस भी आता है मेरे घर पे, कभी मुझे पे दारू को आरोप लगाता है, परिवार से है ना, लगाता है, कभी कौन है ये? एक बार मुझे रेप केस में। अच्छा, कल तो आप ही थे ना, क्या रीजन क्या था, फिर से एक बार अगर डिटेल्स में बता सकते। मैम रिपीट दीपक का कौन लगता है? रीजन तो वैसे कुछ था नहीं इतना ज्यादा। अभी कुछ और नया निकल कर बाहर आ रहा है कि शायद कोई छेड़छाड़, 13 साल की बच्ची थी, ऐसे कुछ मामले सामने आए। मैम वो बस लड़के जा रही थी निकल के, तीन दिन 4 दिन की बात है, वो मैटर है थोड़ा। तो उसने ड्रिंक कर रखी थी, करण नाम का मेरे चाचा ही हैं, तो आपस में मतलब फ्रेंड खड़े थे वो लोग मेरे चाचा के घर पर, तो आपस में गाली गुली। तो एक लड़की जा रही थी निकल के, दीपक की बहन थी, तो उसने अब ऊपर ले लिया अपने मैटर के, मुझको गाली दे रहा। उसने पूछी थी कि भाई मेरे को दे रहा क्या गाली, नया बहन हम तो देंगे तो अपना घर जा, इतनी बोली थी। फिर उस लड़की ने अपने जाके घर जाके बता दी होगी, 1 में 2 लगा दी होगी, बोला कि मुझसे वो ऐसा बोला ऐसा बोला। तो फिर उसके बाद वो मेरे चाचा एक बार उन्होंने कहते हैं कि मारपीट करी थी। फर्स्ट टाइम मारपीट करी थी, फिर फर्स्ट टाइम मेरे चाचा घर आ गए, सेकंड टाइम। आप चाचा एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये क्या मामला है पूरा, एक बार पूरी डिटेल बताइएगा। मैम अब बता तो चुका मैं सब, एक बार फिर से बता दीजिए क्या हुआ था। मैम कुछ नहीं हुआ था, मुझे फोन आया था, कोई खाली गाड़ी गुप्तार पे लड़ाई थी बस। कल मेरे पास फोन आया, उसने मुझे बताई कि मैंने तेरा भाई मार दियो, और मुझसे ये कह रहा हो कि इसे कहीं ठिकाने लगवा दे, मुझसे ही कह रहा हो, मेरे ताऊ को लड़का है। अच्छा, मतलब आपका ही भाई था और आपको ही कॉल करके बोलता है कि ये मैंने मार दिया तो उसको ठिकाने लगा दो। हाँ। अच्छा, मैंने कि मैं जंगल में था, मैं मुझे तो अपना खतरा, मैंने उसको चकमा दे के वहाँ से मैं घर लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ से तुरंत गेला गेल सब घर के ने बताई और थाने पहुँचो। थाने से एसएसओ साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, उनने गेला गेल कार्रवाई करी। राकेश मौके पे उठा लियो, घर से ही लड़का फिर उठा लिया, और तीसरा वो भी उठा लिया। राकेश जो अपराधी के पिता है? हाँ, पिता है, जिसने हमें बुलाया था। अच्छा, जिन्होंने बुलाया। हाँ। कुछ रंजिश हो, कुछ ऐसे आपसे लड़ाई झगड़ा, मतलब ऐसे किसी के लड़के को मार देगा? मैम ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली गाली गुप्तार थी बस। गाली किस वजह से, मतलब ये गाली वगैरह? ऐसा वो दोनों बैठ के साथ थोड़ी ड्रिंक कर रहे थे, दीपक और करण? नहीं, करण और करण के एक साथ को और कोई दोस्त। अच्छा। वो लड़की वहाँ का लेकर के जा रही है, वो आपस में गाड़ी कर रहे। उस लड़की ने जाके ये कह दी कि मुझे गाड़ी दे रहे हैं। अच्छा, लड़की कौन थी वो? लड़की उसकी बहन थी, दीपक की। हाँ, चाचा की लड़की। अच्छा। बस उसी बात पे हुआ मैम। और अच्छा, उनको एक गलत फहमी हो गई कि मेरी बहन को इन्होंने गाली दी है। हाँ, तो इसका तो चलो लड़ाई झगड़ा करते ना, मार देना किसी को, ये मारने के बाद पन्नी में लिपेट के पैक करके बांध के रस्सी में कट्टा में पैक करके फिर 3 दिन तक बेरहमी से मारा, मतलब 3 दिन तक फिर फेंके रखो। तीसरे 3 दिन तक? तो 3 दिन तक आपने कोई खोजने की नहीं, हमने सोची कि कहीं चलो होगा, ताई हमारी हॉस्पिटल में ही, हम वहाँ जी के लगे पड़े। हमने इतनी गौर नहीं दी। अच्छा, लड़के की मम्मी, करण की मम्मी एडमिट थी? करण की मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में। अच्छा। तो उसको देखने के चक्कर, देखभाल के चक्कर में ध्यान नहीं दिया 2-3 दिन से। तो ये तीसरे दिन बॉडी आप लोग को कहाँ पर मिली थी, कौन सा वो एरिया था? ये अनाथ आश्रम हमारे गांव में, उनसे मैम जी वहाँ पे मिला था जी, उनके खेत के बराबर में। उनको खुद को खेत है, राकेश को खेत है, उसके करीब बराबर में, उसी के बराबर में। अच्छा, अपने खेत के बराबर में ही डाला उन्होंने? क्योंकि हम कल रात में दिखाए थे, बड़ा सुनसान सा एरिया था। हाँ, वही है मैम, वही है, उन्हीं का खेत था। हाँ, तो सिर्फ छोटी सी, मतलब एक गलत फहमी की वजह से उन्होंने मार दिया करण? हाँ। क्या नाम क्या था करण? मतलब करण। कितनी थी? करण 27 साल। 27 साल। क्या काम करते थे वो गाड़ी भी चला लेता था और मेहनत मजदूरी भी करता था। अच्छा, मतलब दीपक क्या काम करते थे? दीपक गोवा में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है बाउंसरगिरी में। तो ये आपस में दोस्त वगैरह थे, गली में एक? कोई मैटर नहीं था। पहले घर पे धमकी दे के गए हो, अच्छा। फिर उसके बाद मारा हो कि या तो आएगा ही ना उल्टो, या आज मार दूंगा, और उसी दिन उसने मैं मार दिया। और उसी गांव के सभी लोग हैं? आप एक ही गांव के? हाँ, सब खेड़ी कला। खेड़ी कला गांव पर। बड़ी बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी मिली है हमारे गांव के बराबर में, अनाथ आश्रम है, उसके थोड़ी बराबर में ही उनका खेत है, कुछ 500 मीटर पे। अच्छा,
ये देख सकते हैं कल देर रात का मामला है और 3 दिन से जो है पहले तो लड़का जो है वो लापता रहता है। उसके बाद जब परिवार ढूंढने की कोशिश करता है तो बताया जा रहा है कि दीपक और राकेश नाम बताया जा रहा है, जिसमें वही गांव के ही लोग होते हैं और राकेश जो है वो पिता का नाम है और जो दीपक है वो उनका बेटा है। और इन्हीं दोनों पे आरोप लग रहे हैं कि करण को मारने के, कि 3 दिन पहले घर में आते हैं, धमकी देते हैं और एक छोटी सी गलतफहमी हो जाती है क्योंकि दीपक की जो बहन है, चचेरी बहन जो होती है, वो रास्ते से निकल रही होती है और करण और उसके दोस्त जो है वो शराब पी रहे होते हैं और अब आपस में जो तू मैं कर रहे होते, मतलब गाली गलौच हो रही होती है। उसी बीच उस लड़की को लगता है, उसकी बहन को लगता है कि शायद उसने मुझे गाली दी है। वो घर पर जाके बताती है दीपक को और दीपक उस तरह के गुस्से में आता है। उसके बाद वो करण के घर पे जाता है, उनको धमकी देता है कि आज हम करण को मार देंगे या फिर तुम्हारे परिवार में से कोई ना कोई चला जाएगा। तो ऐसे धमकी परिवार को दी जाती है। उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद जो है करण की बॉडी जो है दीपक के जो उनका खेत है उसके जस्ट बगल में एक थोड़ा सा खाई सा है, वहां पर उसकी बोरे में और पन्नी में लिपटी हुई लाश मिलती है, जो कि कल देर रात का मामला था। घना जंगल था जहां पर उस वक्त हम पहुंचे थे। मौके पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर है और परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर ही हैं और लोगों की भीड़ भी है यहाँ पर। और कल देर रात का मामला था और दीपक को फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, राकेश को फिलहाल, जो उनके पिता है दीपक के, जिन्होंने मर्डर किया है, जिसका नाम लग रहा है, आरोप लग रहे हैं, उसको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं चंद्रमिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए नमस्कार।